बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री की एक नई एक्सरसाइज का आगाज़ करने जा रहे हैं और वो नई एक्सरसाइज है हमारे पास 11.2। चैप्टर नंबर 11 आप लोगों को ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका था कि चैप्टर नंबर 11 जो है ये ट्राइंगल से रिलेटेड चैप्टर है। और ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल हमारे पास एक ऐसी फिगर होती है जो बेसिकली 3 साइड्स पर मुश्तमिल होती है। अगर मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ करूँ और मान लूँ कि उसके ये 3 वर्टिसेस हैं ए, बी और सी। वर्टिसेस जो कहते हैं वो ट्राइंगल के इन कॉर्नर्स को कहते हैं, जिनको हमेशा जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो कैपिटल लेटर से किया जाता है। इस ट्राइंगल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ, फिर मैं क्वेश्चन भी रीड करता हूँ और फिर हम इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ भी जाएंगे। देखिए, ट्राइंगल हमारे पास ये जो वर्टेक्स है, इसके सामने जो साइड होगी ना, उसकी लेंथ या उस साइड को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो हमेशा हम स्मॉल लेटर से करेंगे। वर्टेक्स बी है ये हमारे पास, इसके सामने जो साइड होगी उसकी लेंथ को स्मॉल लेटर बी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और वर्टेक्स सी जो होगा, थर्ड वर्टेक्स होगा, उसके सामने वाली साइड की जो लेंथ होगी उसे सी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा से स्टैंडर्ड समझ लीजिए कि ट्राइंगल में जो साइड्स होंगी उनको हमेशा हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड जो होगी उसे ए से रिप्रेजेंट करेंगे, वर्टेक्स बी के सामने जो साइड होगी उसे बी से स्मॉल लेटर से, और इसी तरह वर्टेक्स सी के सामने जो साइड होगी उसे स्मॉल लेटर सी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह जब हम 3 साइड्स को आपस में मिलाते हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होता है, यानी 3 एंगल होते हैं ट्राइंगल के अंदर। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, कौन से सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं? तो वर्टेक्स ए के साथ जो एंगल होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा से, वर्टेक्स बी के साथ जो एंगल होगा उसे बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वर्टेक्स सी के साथ जो एंगल होता है उसे गैमा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, तो ये कुछ मैंने सिंबल्स आपको बता दिए जो हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे। तो ये ऑलरेडी आप अपने प्रीवियस क्लासेस में भी ये चीज़ें ज्योमेट्री में पढ़ते आए हो कि ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं उनको हम स्मॉल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ट्राइंगल के एंगल्स होते हैं उनको हम अल्फ़ा, बीटा और गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो साइड्स और एंगल्स हैं, इनकी बेस पर कुछ फार्मूलाज हैं जो हमने इस एक्सरसाइज में पढ़ने हैं। इनकी बेस पर कुछ फार्मूलाज हैं जो हमने इस एक्सरसाइज में पढ़ना है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में बेसिकली जो आप लोगों को सिखाया जा रहा है वो ये सिखाया जा रहा है कि डिफरेंट कंडीशंस के तहत आप डिफरेंट ट्राइंगल्स को किस तरह सॉल्व कर सकते हो। तो उसके लिए ऑब्वियसली हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम फार्मूला सीखने जा रहे हैं वो लॉ ऑफ साइन है। ये आप देख भी सकते हैं, हमें यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है और हमसे ये कहा जा रहा है कि आप ट्राइंगल को सॉल्व करें, लेकिन ट्राइंगल को सॉल्व हमने किस फार्मूले से करना है? वो लॉ ऑफ साइन की मदद से करना है। तो क्या होता है लॉ ऑफ साइन, पहले देख लेते हैं। लॉ ऑफ साइन, देखिए लॉ ऑफ साइन बेसिकली ये जो ट्राइंगल की 3 साइड्स और 3 एंगल है ना, इनको आपस में रिलेट करता है। ये होता है हमारे पास a अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू b अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन गैमा। इस लॉ को हम साइन लॉ कहते हैं। तो अब ये प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व करना है, हमने इस साइन लॉ को इस्तेमाल करते हुए करना है। अच्छा, अब साइन लॉ में आप देख रहे हैं कि फार्मूला में 3 चीज़ें, a अपॉन साइन अल्फा है, b अपॉन साइन बीटा है और c अपॉन साइन गैमा है। तो वो हम डाटा को देख के यूज़ करेंगे कि हमें a और b वाला करना है या हमें जो है वो b और c वाला करना है या हमें a और c वाला करना है। वो डाटा जैसा होगा हम उसको यूटिलाइज करेंगे। तो दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ साइन, या हम इसे सिंपली साइन लॉ भी कहते हैं। तो मैंने आपसे पहले भी प्रीवियस एक्सरसाइज और प्रीवियस चैप्टर करते हुए मैंने आपसे ये कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री में ख़ास तौर पे चूँकि स्टूडेंट्स फार्मूलाज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, तो आप लोग हर एक्सरसाइज की इब्तिदा में एक ब्लैंक पेज ज़रूर छोड़ दीजिएगा जहाँ पर सारे फार्मूलाज की लिस्ट आप बनाइएंगे। उससे होगा क्या कि फार्मूलाज याद करना जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ रुकिए, जाइए ब्लैंक पेज के ऊपर जो है फार्मूला लिस्ट बनाइए और वहाँ हेडिंग लिख के लॉ ऑफ साइन इसको नोट कर लीजिए, ताकि फिर मैं इसको रब करूँगा और इसको फिर मैं यूटिलाइज करके प्रॉब्लम्स की तरफ जाता हूँ। तो ज़रा क्विकली इसको नोट कीजिए।
तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 जो है वो शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 आप देख सकते हैं। ए हमें गिवन है 70, बी हमें गिवन है 34 यानी दो साइड्स हमें गिवन है, और अल्फा हमें गिवन है 79 डिग्री यानी एक एंगल गिवन है। तो 2 साइड्स और 1 एंगल गिवन, और हमें रिमेनिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो जैसा कि अभी मैंने बताया, मैं यहाँ अगर फिगर ड्रॉ कर लूँ तो ये ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया। वर्टेक्स ए के सामने जो साइड होगी उसे ए से रिप्रेजेंट करना है। ये देख लें, ए की वैल्यू हमें गिवन है 70। वर्टेक्स बी के सामने जो साइड है उसे बी से रिप्रेजेंट करना है, उसकी लेंथ ये देख लें हमें गिवन है 34 है। ठीक है, और वर्टेक्स सी के सामने जो साइड होगी वो सी है, और वो देखें हमें ए और बी गिवन है, इसका मतलब सी अननोन है, यानी थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल हमें डिटरमाइन करनी है। बिल्कुल इसी तरह से वर्टेक्स ए के साथ जो एंगल होगा वो अल्फा होगा। ये आप देख लें, अल्फा आपको गिवन है 79 डिग्री। वर्टेक्स बी के साथ जो एंगल होगा वो बीटा होगा। ठीक है, वो अननोन है, वो नहीं गिवन है हमें। और इसी तरह वर्टेक्स सी के साथ जो एंगल है गैमा, वो भी हमें गिवन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस ट्राइंगल में आप देख लीजिए कि दो एंगल मालूम करने हैं, एक बीटा मालूम करना है और एक गैमा मालूम करना है, और एक हमें जो है वो साइड जो है वो मालूम करनी है, और ये करनी हमें साइन लॉ की मदद से। ये फार्मूलाज और भी हम पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, कोसाइन लॉ होगा, इसी तरह टेंजेंट लॉ होगा, ये सारे लॉज हम पढ़ते जाएंगे, लेकिन अभी जो हमें करना है वो साइन लॉ की मदद से करना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि ज़रा डाटा पहले जो गिवन है उसको मेंशन कर दें। देखिए, हमें साइड ए गिवन है, वो हो गई 70, हमें साइड बी गिवन है वो है 34, और अल्फ़ा एंगल जो है वो हमें गिवन है वो है 79 डिग्री। ठीक है, तो दो साइड्स और एक एंगल गिवन है। तो फाइंड आउट क्या करना है, एक साइड मालूम करनी है यानी सी मालूम करना है, और दो एंगल मालूम करने हैं, यानी एक एंगल हमने मालूम करना है बीटा, एक एंगल हमने मालूम करना है गैमा, और एक हमें साइड मालूम करनी है सी। तो ये इस तरह से हमने गिवन डाटा भी मेंशन कर दिया, और हमने अननोन भी जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब 1 बाय 1 हम जो है वो कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है मैंने जिस ऑर्डर में लिखा हो चीज़ें उसी ऑर्डर में कैलकुलेट होंगी, आपको फार्मूला देखना होगा, और फार्मूले में क्या अवेलेबल है और क्या अवेलेबल नहीं है उसको देखते हुए आपने साइन लॉ इस्तेमाल करना है। कभी ए और बी वाला यूज़ करना पड़ेगा, कभी बी और सी वाला यूज़ करना पड़ेगा, और कभी जो है वो सी और ए वाला यूज़ करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। मिसाल के तौर पे मैं मान लेता हूँ इस वक्त कि मुझे ए और बी वाला यूज़ करना है। मैं यहाँ आपको लिख के दिखाता हूँ। साइन लॉ है ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा। ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा। अब देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, क्योंकि चार चीज़ें ए है, बी है, अल्फा और बीटा है। चार में से अगर 3 इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है, एक अननोन है, तो वो मैं फाइंड आउट कर लूँगा, वरना अदरवाइज मैं फिर बी और सी वाला चेक करूँगा, नहीं होगा तो ए और सी वाला चेक करूँगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या फाइंड आउट हो सकता है। तो मैंने ए और बी वाला लिख दिया। तो सबसे पहले वहाँ डेटा में से देखिए कि ए गिवन है, तो यकीनन ए हमें गिवन है, ए हमारे पास बराबर है 70 के। फिर उसके बाद देखिए क्या अल्फ़ा आपको गिवन है, तो ये देख लीजिए अल्फ़ा एंगल आपको गिवन है 79। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर तो दोनों इन्फॉर्मेशंस कंप्लीट हैं, दोनों हमें मालूम है। राइट हैंड साइड पर आ जाइए। राइट हैंड साइड पर बी क्या हमें गिवन है, तो ये देख सकते हैं आप बी की वैल्यू हमें 34 गिवन है। अब उसके बाद क्या हमें बीटा जो है गिवन है या नहीं है, तो देखें 3 तो आपको नॉन वैसे ही हो चुके हैं ना, इसका मतलब बीटा यहाँ से आपको मिल सकता है, और बीटा हमने फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमने ये तय कर लिया कि हम ए और बी वाला क्वेश्चन साइन लॉ का इस्तेमाल करेंगे, और उसको इस्तेमाल करके हम सबसे पहले बीटा कैलकुलेट करेंगे। तो इसलिए हम हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे फाइंड बीटा। ठीक है, ए की, बी की और अल्फा की वैल्यूज पुट करेंगे, और यहाँ से फिर हम बीटा कैलकुलेट करेंगे। यानी सबसे पहले हमारी जो सीक्वेंस बनी है वो है कि हम बीटा कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले फाइंड बीटा, तो हमने बीटा कैलकुलेट करना। अब बीटा कैलकुलेट करने के लिए
साइन लॉ का इस्तेमाल करेंगे, मेंशन करेंगे यूजिंग साइन लॉ। और साइन लॉ अभी हमने क्या तय किया, कौन सा इस्तेमाल होगा, वो इस्तेमाल होगा ए और बी वाला। ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा। तो ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा। ठीक है, अब इसमें हम तय कर चुके हैं ए, बी और अल्फा, ये सारी वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे और पुट करके हम यहाँ से जो है वो बीटा जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब बीटा कैलकुलेट करने के लिए या तो आप पहले फार्मूलाज को सेट कर लें, यानी साइन बीटा जो है उसे इक्वेशन की एक तरफ शिफ्ट कर दें और उसके बाद जो है वैल्यूज़ पुट कर लें, या पहले आप वैल्यूज़ पुट करके फिर साइन बीटा को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप एक तरफ शिफ्ट कर लें, जैसा चाहें आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले साइन बीटा जो है उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट पे ले जाता हूँ, यानी फार्मूले को हम सेटल कर लेते हैं। जिस हमारा अननोन चूँकि बीटा है तो मैं बीटा को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाता हूँ, ठीक है ना, और उसके बाद फिर डाटा पुट करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन बीटा को यहाँ से आप ऊपर शिफ्ट कर दें, ठीक है, उस तरफ ले जाएं, और ए अपॉन साइन अल्फा को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरफ ले आएँ। तो साइन अल्फा आके बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ए जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ गया। तो ये फार्मूला मैंने पहले से जो है बीटा के हिसाब से अरेंज कर दिया। आप ये भी कर सकते हो, आप पहले डाटा पुट कर दो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है आप वहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल लें, तो एक ही बात है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अभी हम यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो पुट करेंगे। तो सबसे पहले न्यूमिनेटर में b की वैल्यू हमें पुट करनी है। तो b की वैल्यू है हमारे पास 34, अल्फ़ा की वैल्यू पुट करनी है, अल्फ़ा है 79 डिग्री और a जो है वो है 70, वो यहाँ डिनोमिनेटर में पुट करना है। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर जो है ये पुट की जाएंगी। अब यहाँ पर b की वैल्यू जो है हमने पुट कर दी 34, अल्फ़ा की वैल्यू 79 और उसके बाद a की वैल्यू 70। अब ये कैलकुलेशन हमने करनी है, ठीक है, और कैलकुलेशन मुकम्मल करके यहाँ से हमें जो है वो बीटा जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड साइन बीटा रिमेन सेम, 34 हमारे पास एज इट इज आएगा और हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे साइन 79 डिग्री की। तो ये 34 एज इट इज। अब ये साइन 79 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकालें, तो ये आती है हमारे पास 0.9816, ठीक है, और डिनोमिनेटर हो गया हमारे पास 70। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो साइन बीटा हमारे पास जो है ये सॉल्व होकर ये आ जाएगा 0.4767। अब हमें तो यहाँ से चूँकि बीटा की वैल्यू चाहिए, तो बीटा को जो है हम फाइंड आउट करने के लिए साइन को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो बीटा जो है ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0.4767, ठीक है, और ये आप कैलकुलेटर से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी जो कि हो जाएगी 28.47 डिग्री, 28.47 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे पहले जो है ये पहला अननोन जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया, बीटा हमने फाइंड आउट कर लिया, बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 28.47 डिग्री। इसी तरह से बाकी अननोन भी हम फाइंड आउट करेंगे, गैमा फाइंड आउट करेंगे और फिर हम जो है वो सी फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, बुक में इसका आंसर जो है वो डिग्री और मिनट में, सिर्फ पहले पार्ट में इसका आंसर डिग्री और मिनट में, और बाकी जितने भी हैं हमारे पास क्वेश्चन हैं, पार्ट्स हैं, उनका आंसर डिग्री और मिनट में नहीं है। तो इसलिए बेहतर है कि इसका भी आप जो है वो आंसर डिग्री में ही रहने दें, ठीक है। 28.47 डिग्री ये हमारा इसका जो है ये आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम स्टूडेंट्स जो हैं
वो कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट। और नेक्स्ट आप देख सकते हो कि हमें एक और एंगल मालूम करना है और वो है गैमा हमारे पास। तो अब हम सबसे पहले जो है वो एंगल्स कंप्लीट कर लें, तीनों एंगल, ताकि हमारे पास आ जाए। फिर उसके बाद एक साइड रह जाएगी, तो वो एक साइड जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो कौन सा हमारे पास जो है एंगल फाइंड आउट करना है, गैमा फाइंड आउट करना है। अब एक चीज़ नोट करें, अल्फा भी आपके पास है और गैमा भी बीटा भी आपके पास है, और अननोन क्या है, गैमा है। तो यहाँ पर आप साइन लॉ की मदद से गैमा करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा बेहतर क्या रहेगा कि हमने एक थ्योरम पढ़ा था अपनी प्रीवियस क्लासेस में कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो 3 एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्राइंगल में जो 3 एंगल्स का सम होता है वो हमेशा कितना होता है, वो 180 डिग्री होता है। तो उस थ्योरम को इस्तेमाल करके हम, क्योंकि 2 एंगल्स ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हम आसानी जो है वो थर्ड एंगल निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे उस थ्योरम को यूज़ करके थर्ड एंगल जो है वो निकालता हूँ। आप लोग इसको इन द मीन टाइम इसको नोट करना शुरू करें, फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। फिर भी एक इन्फॉर्मेशन रह जाएगी, नोट कीजिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं मैंने गैमा के लिए कैलकुलेशन जो है वो मुकम्मल की है। वी नो दैट इन अ ट्राइंगल अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल में जो 3 एंगल्स का सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू हमें गिवन थी 17 है, बीटा की वैल्यू 28.47 ये हमने कैलकुलेट की थी, ये यहाँ पुट कर दिया। 79 और 28.47 का जब हम सम करेंगे तो ये हो जाएगा 107.47। नेक्स्ट स्टेप में 107.47 को उस तरफ शिफ्ट किया और 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो गैमा आ गया हमारे पास 72.53 डिग्री। तो इस तरह से हमने थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए हमने जो थर्ड एंगल था हमने वो भी फाइंड आउट कर लिया। अब जब ये हमारे पास 2 चीज़ें मुकम्मल हो गई तो अब सिर्फ एक चीज़ बची थी और वो है हमारे पास साइड सी। साइड सी जो है यानी थर्ड साइड जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। अच्छा, इस्तेमाल चूँकि साइन लॉ का ही करना है तो हम साइन लॉ को यहाँ पर जो है वो यूज़ करेंगे, और ए बी सी में से कौन सा यूज़ करेंगे, तो सी के साथ अब आप चाहे ए को यूज़ कर लें, चाहे सी के साथ आप बी वाला पोर्शन यूज़ कर लें, क्योंकि बाकी सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास आ चुकी है। तो उससे आसानी से हम सी जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग लिख लेते हैं हम कि अब हम जो कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो सी कैलकुलेट करने जा रहे हैं, रिमेनिंग साइड। तो इस्तेमाल करेंगे हम एक बार फिर साइन लॉ का। तो साइन लॉ मैंने कहा कि आपकी चॉइस है, ए और सी वाला यूज़ कर लें क्योंकि सी कैलकुलेट करना है, और अगर आप बी और सी वाला यूज़ करेंगे तो जब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और सेम आंसर आएगा। तो मैं बहरहाल यहाँ पे ए अपॉन साइन अल्फा और सी अपॉन साइन गैमा इसको यूटिलाइज करूँगा। तो अब आप देख सकते हैं कि चूँकि हमें साइड सी मालूम करनी है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। ये देखें, यहाँ पुट करने के लिए अगर ए की बात करें तो ये देखें ए हमारे पास 70 है। यहाँ पुट करने के लिए अल्फ़ा चाहिए तो ये देखें अल्फ़ा हमारे पास है 79। यहाँ पुट करने के लिए गैमा चाहिए तो वो आ चुका है हमारे पास 72.53 डिग्री। तो बस ये पुट करके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये अननोन साइड ऑफ द ट्राइंगल सी जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक नोट करें, इसके बाद मैं इसको रब करता हूँ और रब करके मैं सी जो है वो कैलकुलेट करता हूँ। नोट कीजिए। जी तो स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सी के लिए जो है वो मैंने वर्किंग कंप्लीट कर ली है। सबसे पहले मैंने किया ये कि साइन गैमा को जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरफ शिफ्ट करके
ये C की वैल्यू यानी C का फार्मूला मैंने मेंशन कर दिया है। अब A की वैल्यू होती है 70, गैमा की वैल्यू है हमारे पास 72.53 और अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास 79। फिर ये साइंस 72.53 और साइंस 79 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकाल कर कैलकुलेट करेंगे तो ये इस तरह से C की वैल्यू 68.0175 हो जाएगी। तो ये था क्वेश्चन का सलूशन बाय द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ साइन। होप्सो आपको समझ आ गया होगा। इसको कंप्लीट कीजिए और इसके बाद कोशिश कीजिए खुद से इसका सेकंड पार्ट